अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। कभी सोचा, ख़वातीन हज़रात इसके 12 प्रोग्राम बने और आज इसका आखिरी प्रोग्राम है, यानी आखिरी कड़ी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना पसंद किया जाएगा कि ये एक तहरीक बन जाएगा। आप लोगों ने सोचा, हमने सोचा, हमने पुलिस वालों को बुलाया, हमने उनसे उनके मसाइल पूछे, हमने ये पूछा कि वो कहाँ कहाँ तरक्की कर रहे हैं, किस किस शोबे में तरक्की कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको तकलीफें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आई, हमें कुछ अच्छी बातें भी सुनने को मिली और कुछ बुरी बातें भी सुनने को मिली। इसी हवाले से हमने जो आज का आखिरी प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है वो इस हवाले से करना है कि हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो कौन हजरात हैं जो चेंजेस ला सकते हैं, वो कौन हजरात हैं जो इनके अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं, इनके प्लान्स के अंदर, इनके मसाइल में या इनकी तरक्की में। तो आज का प्रोग्राम हमारे सियासतदानों के नाम, कभी सोचा। आज जो मेरे 3 मेहमान यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनका तारुफ मैं कराता चलूँ आपको। मेरे जो पहले मेहमान हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है। आप हैं खुर्रम शेर जमान साहब। मेरे दूसरे मेहमान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तैमूर तालपुर साहब। और जनाब मेरे तीसरे मेहमान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखते हैं, महफूज यार खान साहब। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है अदनान भाई कि तीनों जमात के लोग बैठे हुए हैं, बड़ी हस्तियां हैं और कितने सुकून से बात हो रही है, कसम आराम से बात हो रही है। जब यही जमात के लोगों को मैं असेंबली में देखता हूँ महफूज भाई, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। अल्लाह की क्या हो जाता है वहां जाके, जहां जाके हमारे लिए जंग लड़नी है, हमारे लिए कुछ करना है, वहां लड़ाइयां कर रहे होते हैं। ये क्या वजह? नहीं, वो तो लड़ाई कभी कभी होती है। खुर्रम की मेरी तो बहुत होती है, लेकिन आपने वो प्यार की मोहब्बत की लड़ाई एक अलग चीज है। मगर वो एक नहीं, घर वाली जब आप बात कहीं है। बैठते हैं और अपने असूल के लिए बात करते हैं, अपने राइट के लिए आवाज उठाते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। उसको लड़ाई तो नहीं कहना चाहिए, वो तो अच्छी डिबेट होती है। सर आवाज उठाए वो तो समझ में आता है, तो वहां तो सीटों से उठा देते हैं लोगों को। सर हमने जो गुज़िश्ता 11 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं उनका कुछ फॉर्मेट ऐसा था कि हमने कुछ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स बुलाए थे, कुछ उन पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया था जो ऑन ड्यूटी हैं और शोबिस से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी मदऊ किया था हमने यहाँ। आइए पहले देखते हैं कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स ने क्या बातें की। जेल आपकी बनी है 600 लोगों के लिए और बंदा उसमें 4000 डाला हुआ है आपने। दिस इज ऑल ओवर पाकिस्तान। 3400 को हम क्या रिहा कर दें? नहीं, रिहा ना करें आप, क्रिएट करें ना उनके लिए भी फैसिलिटीज क्रिएट करें आप उनके लिए। 3400 के लिए अकोमोडेशन बनाएं, उनके लिए स्टाफ अपना लें। स्टाफ आपने 600 का रखा हुआ है वहां पे, बंदा उधर 4000 है, तो वहां तो फसाद होगा, वहां लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। जब लॉ बना था, ये कॉलोनियल लॉ था 1861 का, उसमें पुलिस को बताया था इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें आवाम का जिक्र नहीं था। तो उसके बाद फिर एफर्ट्स हुई हैं, काफ़ी कमीशंस बने कि कैसे रिफॉर्म किया जाए, और उसके बाद जो एफर्ट हुई तो उसकी कल्मिनेशन हुई थी पुलिस ऑर्डर में, जिसमें लिखा हुआ था कि डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होगी पुलिस, सोशली रिस्पॉन्सिबल होगी और पॉलिटिकल न्यूट्रल होगी उससे, ताकि सारे जो शेड्स पोलिटिकल शेड्स के लोग हैं वो पुलिसिंग में हिस्सा लें। ये लेकिन इसकी जो एफर्ट थी ये अभी सही तरह कल्बिनेट नहीं हुई कि उसमें अमेंडमेंट शुरू हो गई। इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं कि लोग या बाज़ जो तबके हैं या बाज़ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं या गवर्नमेंट के जो थोड़े जो महकमा जात हैं वो नहीं चाहते कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो। पुलिस के महकमे के अंदर अगर आप एनालाइज करें जितनी सज़ा पुलिस के महकमे में मिलती है शायद ही किसी महकमे में मिलेगी। पुलिस ने 2002 में बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि मार्का किया था और वो था पुलिस ऑर्डर 2002। चाहे कोई अपोजिशन में है चाहे कोई गवर्नमेंट में है, एक चार्टर पे साइन करने चाहिए इनको कि हम बाकी और जो कुछ भी करेंगे लेकिन पुलिस के काम में हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। देखो जी, बेसिक जिम्मेदारी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट्स की है और गवर्नमेंट्स की नेकनामी है इसमें। अगर वो इंसाफ दे रहे हैं, उनके इदारे ठीक काम कर रहे हैं, आवाम खुश है, तो ये गवर्नमेंट की नेकनामी है। गवर्नमेंट का इससे इमेज अच्छा बनता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक
पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए और हर डिपार्टमेंट की पुलिस ड्यूटी 8 घंटा होनी चाहिए, उसको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। यहाँ अगर आप वीकेंड मांगने जाएं अपने सीनियर से तो वो कहते हैं अबे पिछले साल तो तुम्हें वीकेंड दिया था, तुम बहुत छुट्टियां करते हो, नौकरी करनी है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे शो में आए थे, उन्होंने भी बड़ी बातें की। पुलिस के बारे में कहा जाता है इट्स ए वे ऑफ लाइफ, ये सिर्फ सर्विस नहीं है, राउंड द क्लॉक जो है वो आप लीगली भी आप जो है यू आर सपोज टू बी ऑन ड्यूटी। तो इट्स वेरी टफ जॉब, इसमें बहुत स्ट्रेसेस स्ट्रेन्स आते हैं और पर्सनल लाइफ पुलिस ऑफिसर की नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए और आप समझे मुल्क के लिए खिदमत के लिए गुजार देता है और उसको पछतावा और दुख तकलीफ भी हमेशा यही रहती है कि आखिर उसकी इस सर्विसेज को क्यों तस्लीम नहीं किया जाता, क्यों रिकग्नाइज नहीं किया जाता। जो बेल्ट हम लोगों ने बांधी हुई है ये सब पुलिस ऑफिसर बांधते हैं, सिपाही से लेकर आईजी तक। तो सिपाही से लेकर आईजी तक हम एक ही खानदान बन जाते हैं और वही हमारी ताकत है। पहले ये सबसे बड़े क्रिटिक होते थे पुलिस के, और फिर जब उन्होंने पुलिस के हालात देखे, उनकी वर्किंग कंडीशंस देखी, उनके मसाइल देखे, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी देखी, तो वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। अक्सर बड़ी गाड़ियों में से निकलता क्या है? उसमें से ऑब्वियसली एक बंदा निकलता है जो थोड़ा शोर शराबा करता है, तो उनको जब रोकते हैं तो वो आराम से 500 रुपये का फ़ाइन दे के चले जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर फ़ाइन दे देते हैं। तो ये एक इश्यूज हैं जो बेसिकली आप कह रहे हैं कि फाइन की कीमत ज्यादा होनी चाहिए। फाइन ऐसा हो कि जो है ना उसके बाद वो गाड़ी चला ना सके। एक तो हम पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स इंशाल्लाह ताला पूरे सूबे में बना रहे हैं और वो थाना कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होगा इसका नहीं, उसका हम बिल्कुल थाने से बाहर एक पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं जिसका थाने से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि वहाँ पर आने वाली जो पब्लिक है, अवाम है, उसको उस पुराने कल्चर से हट के एक नया एनवायरनमेंट दिया जाए। कुछ थाने तो ऐसे हैं जो फुटपाथ के ऊपर बनाए गए हैं, तो अब वहाँ पे ना रिसेप्शन डेस्क है, ना पब्लिक को आप इंटरटेन कर सकते हैं, ना उनकी कंप्लेंट्स को सुन सकते हैं। तो इन हालात में रहते हुए भी पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। सो इस सूरत हाल में रहते हुए जहाँ बैठने के लिए बैरक्स ना हो, रेस्ट रूम ना हो, तो फिर आपको काम करना दुश्वार हो जाता है। तो हमें इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए। जब फॉर्मर और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर कुछ बातें कर चुके तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने शो बेस्ड पर्सनालिटीज को भूल जाएं? वो क्या कहते हैं? हाकमियत काम नहीं है, काम है खिदमत। खिदमत पुलिस का फर्ज, मदद। ये बहुत अच्छी तरह पुलिस वाले के जहन में बिठा देना चाहिए कि असल में आपकी जॉब लगता है कि ये लैक कर रहा है पुलिस के अंदर। ये सर जो मेरी पूरी लाइफ है, जो मैंने देखी है, जो मैंने गुजारी है, उसमें आज तक मुझे शाज़ और नादिर ही कोई इसमें कोई अलहदा बात होगी। मैंने पुलिस वाले का इमेज कभी भी अच्छा नहीं देखा। आप कैसे देखती है पुलिस को हमारी, और स्पेशली वुमेन पुलिस को? क्योंकि हम तो छुप छुप के देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्टिव काम होता है, जो रोल मॉडल्स होते हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। जब जिस कौम में भी रोल मॉडल्स होते हैं तो फिर उस कौम के बच्चे और लोग भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन नज़र में क्या आता है कि फलाने पुलिस वाले ने रिश्वत ले ली, फलाने पुलिस वाले ने। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ गिनती के चंद बीमार जहन भी होते हैं, मगर सारा डिपार्टमेंट वो नहीं होता। यहाँ सिर्फ पुलिस या इदारों की रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब की रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर हम एज अ कौम ये तय कर लें कि इज्जत से इस मुल्क को हम वो इज्जत देंगे जो इस मुल्क डिजर्व करता है, अपने आप में इंशाल्लाह आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाए। बहुत सी बात की आपने। जो लोग इन्फ्लुएंशियल खुद को समझते हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए वो जो ऑफिसर्स हैं उनको तंग करते होंगे, इनकी बात नहीं सुनते होंगे और फौरन मोबाइल फोन पे मिला के लो बात करो। ये एक मैंने देखा है जो कि बहुत गलत चीज। मेरा ख्याल है अंधेरे उजाले ने उस पुलिस वाले एएसपी का कैरेक्टर करने के बाद मैं शायद जाती तौर पर भी अपनी जिंदगी में कोई 90% बहुत ही ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा किरदार है। जब किसी डाकू या किसी क्रिमिनल शख्स को जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले ही अपनी जान तली पर रखकर मतलब जाते हैं, लोग तो पीछे रह जाते हैं ना।
तो बाद में पता चलता है यार उसने ये कुर्बानी दे दी। कुर्बानी किसके लिए दी? अपने वतन के लिए और किसके लिए दी? इनके पास बच्चों के लिए, जो इनके पुलिस वाले जी, उनके पास स्कूल्स नहीं है जी, मेडिकल नहीं है जी, कोई उनका क्या कहते हैं हाउसिंग सिस्टम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं। बिल्कुल हम भूल जाते हैं कितने पुलिस वालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है हमारी हिफाजत के लिए। ये देखें आप ये देखें पिछले मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ट्रैफिक पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है कराची में, उनकी किलिंग की जा रही है। यार ये मकसद है, तो उनका कितना हक है हम पे। ख़वातीन हज़रात, हम अपने मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हर पाकिस्तानी पूछता है बम धमाके, दहशत गर्दी, नाहक बहता खून कब तक? मेरी बेटी बहुत हो गई, कब तक मैं बर्दाश्त करूं? अहम की इसके हवाले से बहुत हद तक यकीन कर रहा हूं, इन वजह थी वाकई बड़ी। अच्छा सर देखिए, पहले जैसे कि हेल्थ में जब इमरान खान 3 चीजों यही आप कि ये हमारा लेकर आने हैं। आप ये देखिए तैयारात आ जिस तरीके से FI और की कॉन्सेप्ट हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की और अंदाजन 2000 आप समझेंगे पुलिस ऑफिसर, मोर देन 2000 पुलिस ऑफिसर्स की हमने ट्रेनिंग की। तो मैं समझता हूँ कि बेसिक चीज़ आपकी विल, अगर आप विल आपकी होगी कि आप चीज़ें करना चाहेंगे। देखिए गलतियाँ होती हैं, हो सकते हैं गलतियाँ, और गलतियों को हम उम्मीद करते हैं आए अगर सिंध दूसरे साथ हमारा पाकिस्तान को नया बड़ा मजा पाकिस्तान जा रही है, सलाम बोलना और सर बात कर रहे थे आप जनाब, सुबह है और क्या वजह पड़ गई है? आप अगर जो हमने बना स्पेशली आई लव टू आने का फोटो सामने जी जी हो गया करता है तब किसी होता है लोग आपके केटेड है लीवी है तो वहां इस साल है बिगनिंग 5% SHO परसेंट पब्लिक अपना के अंदर अनएजुकेटेड पास
और पुलिस के टाइम निकला, उनको इंट्रोड्यूस सेफ होंगे कहां, नॉन कमिटीज, बट तो दीज जो अच्छी शहर में करवाए वेस्ट चार, उसके अलावा और हमने हेड सेंटर बना रहे हैं जहां पे लोग अपनी आके कंप्लेन दे सकते हैं, और वो कंप्लेन आप किसी को शख्स को नहीं देंगे, आप कंप्यूटर पे वो कंप्लेंट्स डालेंगे एंड दे विल डायरेक्टली गो टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑल द डिफरेंट ब्यूरोक्रेसीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद इट। गफूर खान साहब, ताल्लुक बहुत ही बड़ी, मैंने इनसे सवाल करते एक चाहिए थे, बात बेहतर होना नहीं आता, आधा बुनियादी पुलिस मुत्तहदा वो है कि उसी इलाके में अफसर लोग बच काम इन्वेस्टिगेट जो थाने CIU से वो एक यार अगली सो रहा है, दूसरे दिन आएगा कराएगा इन्वेस्टिगेशन, हमारे जवाब इनके में इनकी करेगा आप तो वजीर साहब जी कर रखें ड्यूटी पे लड़ झगड़ के चीजें 50 पुलिस छात्रों के लिए पुलिस सिविल था, पुलिस जिंदगी से डेवलप के और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ, और जब आप सर की बात कर रहे हैं एक्ट में, एक्ट तो हर अंडर होनी आपके हाथ करेंगे ना, बातों के लोग बैठे हैं, इसमें कानून साजी करेंगे बिल्कुल सर। हम तो अल्लाह करे हम तो पुलिसिंग से जितना वास्ता मेरा है जी सर, मैं 24 दफा मैंने जेल काटी है और पूरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन जेल में की है, LLB बाहर के माहौल जान सकता जी में मैंने 24 नॉलेज भी, अरे हासिल कराया था ना जेल में, आगे पूछने
जेल से मजीद गुफ्तगू के बाद हर पार्टी आजाद, वेलकम बैक जी। केपी के सैलरी स्केल्स भी चेंज हुए हैं, तो ये किस किस्म के सैलरी स्केल्स चेंज हुए हैं? आप अभी बात कर रहे थे कि आईजी साहब के ऊपर सारे हकामात हैं, वो कोई भी डिसीजन लेंगे। कमाल जब है कि कांस्टेबल के कितने पावर हैं उधर, कि एक अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं बारसूख वाला एक आदमी हूँ और मैं गलत हूँ और मुझे कांस्टेबल रोकता है, क्या उसके पास इतने पावर्स हैं कि वो मुझे सजा दे सकता है, मुझे मेरे सब चलान कर सकता है या जेल में भिजवा सकता है? देखिए, एक एक्ट बन गया पुलिस का, वो एक्ट बन गया और उसको पूरे सिस्टम ने फॉलो करना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। किसी एमएनए या किसी एमपी के कहने के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको माफ़ कर दिया जाए या अगर एफआईआर कट रही है तो उसके अंदर कोई चेंजेस कर दी जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक्ट को जो है सो अडॉप्ट किया जाए। 1857 का जो एक्ट है, ईस्ट इंडिया का जो एक्ट है, उस एक्ट को इस वक्त चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सब सूबों के अंदर, यहाँ तक कि केपी के अंदर भी होंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ उनको चेंज किया जाए, उनके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आए जाएँ। लेकिन क्योंकि 2-2 साल 300 साल पुराने जब कानून चल रहे होते हैं और जुर्म की नौयत के अंदर भी तब्दीली आ गई होती है। अब आप देखेंगे मोबाइल फोन्स आ गए, बिल्कुल, अब आप देखें कि मोबाइल फोन्स आ गए। 1857 में तो मोबाइल फोन्स नहीं थे ना। मेरा ये दूसरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपने फैसिलिटीज़ दी हैं, सैलरी स्केल्स क्या बेहतर हुए हैं केपीके में? अगर आप केपीके की पुलिस को देखेंगे तो आपको उनका हुलिया देख के ही नज़र आ जाएगा कि कितना फ़र्क है। डेफिनेटली उनकी सैलरी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो 100% इंक्रीज़ हुई हैं सैलरीज उनकी। उसके अलावा आप उनका यूनिफॉर्म देखें, उनका यूनिफॉर्म बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, उनको नई मोटरसाइकिल्स दी गई हैं, उनको नई गाड़ियाँ दी गई हैं। पीटीआई क्या कर रही है सर सिंध के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए? देखिए, पीटीआई बेसिकली सूबे सिंध के अंदर एक अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन मेंबर होने की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो गलतियां हैं मैं उनको गवर्नमेंट के सामने लेकर आऊँ, कि जो रोल मेरा असेंबली के अंदर है वो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। एडजॉर्नमेंट मोशन की शक्ल्स में आप कहें, वो प्रिविलेज मोशन की कहें, क्वेश्चन आंसर्स कहें, या आप और किसी भी चीज़ों में पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहें, कॉल अटेंशंस कहें। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली के अंदर अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है अपने इस 4 साल के टेन्योर के अंदर। तैमूर साहब, महफूज साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है कि जब हम बात कर रहे थे कि क्या चेंजेस आई केपीके के अंदर, तो उन्होंने कहा कि फैसिलिटीज़ को छोड़े, अगर आप पुलिस वाले का हुलिया ही देख ले तो उसका हुलिया ही तब्दील हो गया है। वो एक शेवन होता है, उसका यूनिफॉर्म भी साफ़ सुथरा है, उसका यूनिफॉर्म भी बदल दिया गया है। समहाउ मैं ये कराची या सिंध में नहीं देखता हूँ। अगर मैं कराची से अंदर इंटीरियर चले जाऊँ तो और बुरे हालात हैं यूनिफॉर्म के। कोई यूनिफॉर्म का जो यूनिफॉर्म होना चाहिए वो यूनिफॉर्म वैसे नज़र नहीं आता है। दूसरी चीज़, कराची के हवाले से जब मैं बात करता हूँ, ऑफ कोर्स पुलिसिंग या पुलिस आवाम के लिए है, आवाम की खिदमत के लिए है, और आवाम जब सेटिस्फाई नहीं होती है, वो चाहती है कि रेंजेस रहे कराची शहर में, तो क्या वजह है कि ये आप दोनों पार्टीज जो है वो चाहते हैं कि ना हो, रेंजर्स यहाँ से चले जाएं? अभी भी हमारे जो मेजॉरिटी ऑपरेशंस होते हैं पुलिस और रेंजर्स साथ करते हैं, तो उसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। बेसिक जो आपका हमारे पे मेन पॉइंट है जिसके लिए से आवाम सब परेशान होती है, इज़ लॉ एंड ऑर्डर। अभी हमने 16,000 भर्तियां की हैं पुलिस में, वो 16,000 में से एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो मेरिट के बगैर आई हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और उन 16,000 में से 4,000 सिपाही फौज ट्रेन करती है, और 4 टेनियर्स के अंदर पूरे 16,000 पुलिस जो हमारी है वो फौजियों की ट्रेनिंग में से गुजर के फिर अपनी सर्विस शुरू करेगी। पहला बैच आई थिंक नेक्स्ट मंथ इनका कंप्लीट होने वाला है। वो 4,000 जैसे अपनी ट्रेनिंग करके अपनी ड्यूटीज़ पे जाएंगे, अगला 4,000 का बैच फिर हमारी आर्मी ही ट्रेन करेगी। तो वी आर ट्राइंग एंड वर्किंग वेरी हार्ड, एंड देयर आर ऑलवेज हर्डल्स।
पर पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, हमें फिर से इलेक्शन लड़नी है अगले साल, हमें ये हमारे भाई जो बहनें बैठे हैं फिर से वोट लेके और हमें आगे आना है, तो हम हर वो काम करेंगे जो हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए और इस सूबे सिंध और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सर इलेक्शन की बात हुई है, पुलिस किस हद तक इस्तेमाल होती है इलेक्शन के अंदर? पुलिस, तीनों से सवाल है सर। सिर्फ पुलिस ही इस्तेमाल होती है। पुलिस का एक इस्तेमाल रहता है। आपका जब गवर्नमेंट एक टेन्योर पूरा होता है, आप एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप लाते हैं जो अपोजिशन, गवर्नमेंट और दूसरे इदारे मिलके चूज करते हैं जी। और उस वक्त अगर वो पुलिस ऑफिसर जो लग रहे हैं वो सही नहीं है तो फिर तो वो सबका ही कसूर बराबर का हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि जो मुराद अली साहब ने अभी शाह साहब ने ऑलरेडी ओके करा दी है, हमारे टेन्योर SHOs का कराची में होता है 3 months to 6 months। ये अनऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल टेन्योर है। 3 महीने में आप जब जाके समझते हैं कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन से इलाके में खराबी है, तो आपका ट्रांसफर का टाइम आ जाता है। अब हमने इस टेन्योर को फ्रॉम 1 year to 2 years का कंफर्म कर दिया है एंड SHO विल ओनली बी चेंज्ड ऑन कंप्लेंट। ये VIPs का इन्फ्लुएंस कब खत्म होगा पुलिस के ऊपर? VIPs का इन्फ्लुएंस कम से कम होना चाहिए। जैसे KPK में बहुत कम इन्फ्लुएंस है। फ़र्क ये KPK में वुज़रा और मेंबर साहिबान की नहीं सुनी जाती, पर उनके CM साहब का जो भी डायरेक्शन होता है वो उसी वक्त फॉलो किया जाता है। तो VIP कल्चर वहाँ पर भी है। ये जब तक हम इसको टोटली एक ऑटोनमस नहीं छोड़ देंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि बाय फिक्सिंग अ पीरियड फॉर 2 years ऑफ SHO, उस SHO को पता है कि उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। इस किस्म के स्टेप्स डिसाइडेड कि वो 2 साल तक नहीं हटाया जाएगा। 1 year मिनिमम, मैक्सिमम 2 years, दिस इज डिसाइडेड। और अगर उसने कोई अच्छे काम कर दिए और किसी की ना सुनी, ना करते हुए भी ना हटाया जाएगा। कोई अच्छे काम, मेरी बड़े SHO से इधर मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर मैं एक किसी के खिलाफ काम कर देता हूं तो उस जगह मेरा दूसरे दिन मेरे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, जी आप यहां से चले जाएं। तो आप कह रहे हैं कि जी 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट चीज अब हुई है मुराद अली शाह साहब के आने के बाद, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी वही लुक आफ्टर कर रहे हैं। खातिन हज़रात, हम अपने मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हर पाकिस्तानी पूछता है, बम धमाके, दहशतगर्दी, नाहक बहता खून कब तक? मेरी बेटी बहुत हो गई, कब तक मैं बर्दाश्त? वेलकम बैक जी। सर फैसिलिटीज़ के हवाले से जब मैं बात कर रहा था पुलिस वालों से तो सुनने में ये आया कि जनाब उनके जो कॉलोनीज कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लिए कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म्स फैसिलिटीज कोई नजर साहब कोई भी यूनिफॉर्म से बन के आते को कि आपका पुलिस का रेट बहुत इंप्लीमेंट बात जो पैसे दे रहे हैं की जरूरत भी कोई एक फेदर से शहीद बच्चों एजुकेशन है की तरफ से होगी। इसलिए मैं आपको क्यों जिस लाइन से कर कुछ निकल ना बंस वो फर्जों आप और आप सजा। महफूज साहब कराची में आप बताइए मुतमईन रहेगा।
हुआ जो यह जो स्टॉप करें को एप्रिशिएशन में एक जागने से गुरे इज्जत कर रहे हैं। ऐसी जिसकी जी फैमिलीज को राहत दें ताकि इनका मोराल अप हो और वो पुलिस का जो सिपाही का जो बच्चा मरा है वो इस बात पे फख्र महसूस करे कि हुकूमत मुझे सन कोटे पे पुलिस वाला भर्ती करेगी। उनके लिए आपके इस वक्त हालात नामा इन कोई आपके लिए बता हमें अपने मुल्क आगे लेके चलो। बहुत सी जो चीज बिहाइंड कर रहा है हर कि वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेट ऊपर बेहतरी आती है। मैं एक बात कुछ ठीक हो जाए ठीक हो जाए क्योंकि हिफाजत करना तो उसमें अगर हमें पाकिस्तान ठीक आप लोगों ने निकाला और जिसका आखिरी प्रोग्राम हमने ये जो भी मजा जाए हमारे सियासतदान के हो बलूचिस्तान